Hello everyone, myself Sakshi and I'm from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्ष्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें एमपीपीएससी ने जो आपका ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया, उस बेस पर पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो आप प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर वीडियोस को सीक्वेंस वाइज वॉच कीजिएगा। चाहे आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सो देखिएगा, आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के अंतर्गत में हम 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ने वाले हैं। सो देखिएगा ध्यान से। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है 3 फेज इंडक्शन मोटर। ओके, क्या रहने वाला है? 3 फेज इंडक्शन मोटर। देखिएगा, सबसे पहले जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है या नॉन सेल्फ स्टार्ट होता है या फिर एक्सपाइजेड, जो भी आपको ऑप्शंस दें, तो आप क्या बोलेंगे? 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। पहली बात आपको याद रखनी है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होता है सेल्फ स्टार्ट मोटर होता है। उसके बाद इसमें जो स्टेटर होता है और जो रोटर होता है, स्टेटर पर हम 3 फेज वाइंडिंग करते हैं जो कि एसी से डील करती है, और 3 फेज वाइंडिंग हम रोटर पे भी करते हैं जो कि एसी से डील करती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में 2 टाइप के रोटर होते हैं। फर्स्ट वन स्क्वारल गेज इंडक्शन, स्क्वारल गेज, एंड सेकेंड टाइप जो होता है स्लिप रिंग टाइप होता है। स्क्वारल गेज का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो पिंजरे के आकार का कुछ होता है, जिसमें एंड रिंग्स के थ्रू रोटर को शॉर्ट क्लोज किया जाता है। उसके अलावा जो स्लिप रिंग होते हैं उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगे होते हैं। ये पहचानने का एक तरीका है। आपको एग्जामिनर पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा रोटर जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का टाइप नहीं है। आपको आपको 2 रोटर इंडक्शन मोटर के दे देंगे, 2 सिंक्रोनस मोटर के दे देंगे। तो यदि आपको पता होगा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जो 2 टाइप होते हैं रोटर के, स्क्वारल के, जो स्लिप रिंग, तो आप इसको टिक कर पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, कंडीशन फॉर टॉर्क प्रोडक्शन। टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं? तो पहला देखिएगा, पहला क्या लिखा है? 2 मैग्नेटिक फील्ड शुड बी प्रेजेंट इन द मशीन। दो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होना चाहिए मशीन में। दूसरा देखिएगा, बोथ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग सम डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट पे होना चाहिए। तीसरा देखिएगा, बोथ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्टेशनरी टू ईच अदर। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के सापेक्ष में स्टेशनरी होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड दोनों की 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, फोर्थ क्या लिखा है? बोथ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड फॉर यूनिफॉर्म टॉर्क। दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो है इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ओके, देखिए उसके बाद क्या है, ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल को समझा रखा है कि जब हम स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग पे 3 फेज सप्लाई देते हैं तो हमारा स्टेटर पे एक रिजल्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है जो कि 3/2 φm, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, ठीक है। फिर ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स होता है ये रोटर कंडक्टर से, देखिए हम स्टार्टिंग से बताते हैं। ये देखिएगा, इसको पढ़िए पहले। तो देखिए रोटर क्या लिखा है, वर्किंग प्रिंसिपल को समझिए थोड़ा सा ध्यान से। ये देखिए क्या लिखा है वर्किंग प्रिंसिपल में, when we connect a 3 phase supply to stator, a 3 phase magnetic field set up in the air gap which rotates with synchronous speed। जब स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, और वहाँ जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है एयर गैप का, वो क्या होता है? 3/2 φm होता है। याद रखिएगा, इसको आप 1/5 m भी बोल सकते हैं, जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है 120 f/p, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा क्या लिखा है,
नाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड कट्स द रोटर कंडक्टर एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रोटर। क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रोटर कंडक्टर को कट करता है, और रोटर कंडक्टर को कट करता है तो रोटर में क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन लॉ, बाय मेकिंग रोटर सर्किट क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स, जब हम रोटर सर्किट को क्लोज करते हैं एंड रिंग की सहायता से या स्लिप रिंग की सहायता से, तो करंट फ्लो होने लगती है रोटर में। ठीक है, ड्यू टू दिस करंट अ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो एग्जिस्ट इन द रोटर। रोटर में करंट आया, इस रोटर करंट के कारण अगेन मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो गया रोटर में, और हमारी जो टॉर्क प्रोडक्शन की कंडीशंस है वो फुलफिल हो जाती है, और मशीन क्या करने लगती है, चलने लगती है, मशीन स्टार्ट्स रनिंग। ठीक है, सो यही एक छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल था जो कि किस पे बेस्ड है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। सो नेक्स्ट देखिएगा, एनएस क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, किसकी होती है, फील्ड की। एनएस दैट मीन्स सिंक्रोनस स्पीड। ओनली एन मीन्स क्या होता है, रोटर स्पीड। इसको हम क्या बोलते हैं, मोटर स्पीड भी बोलते हैं। रोटर मतलब मोटर की जो स्पीड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। आपसे एग्जामिनर ये फॉर्मूला पूछ सकता है, स्लीप स्पीड का फॉर्मूला बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या याद रखना है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। ठीक है, स्लीप स्पीड जो होती है एनएस माइनस एन। अब आपको एग्जामिनर क्या दे देगा, क्वेश्चन में सिंक्रोनस स्पीड दे देगा, आपको न्यूमेरिकल बनेगा 101%। आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर से एक न्यूमेरिकल आएगा, या तो आपको सिंक्रोनस स्पीड निकालने को देगा, या फिर आपको स्लिप स्पीड निकालने को देगा, या फिर आपको स्लिप निकालने को देगा, या आपको परसेंटेज स्लिप निकालने को देगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले सब याद रखने हैं आपको। सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 120 एफ बाय पी। एफ क्या है, फ्रिक्वेंसी, पी क्या है, नंबर ऑफ पोल्स। ओके, इसी तरीके से ये जो स्लिप स्पीड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लिप स्पीड का जो, वेट अ सेकेंड, स्लिप स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड। ये बात आपको याद रखनी है। स्पीड काय में होती है, आरपीएम में होती है। उसके बाद स्लिप देखिएगा, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, ये हमारा स्लिप का फॉर्मूला होता है। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड, ये स्लिप का फॉर्मूला होता है। सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। स्लिप स्पीड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्लिप का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ये परसेंटेज स्लिप क्या है, इनटू में हमने क्या लगा दिया, 100 लगा दिया। तो आपको एग्जामिनर अगर सिंक्रोनस स्पीड निकालने का बोलेगा तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आपको एग्जामिनर स्लिप स्पीड निकालने का बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, एनएस माइनस एन। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, स्लिप, ये देखिए अगेन स्लिप का फॉर्मूला लिखा है एनएस माइनस एन अपॉन एनएस। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये क्या बन गया, एस इंटू एनएस, और एनएस माइनस एन एज इट इज रहा। फिर देखिएगा क्या हुआ, एनएस माइनस एस एन एस, जब आपने इसको इधर भेजा तो क्या हुआ, ये एनएस माइनस एस एस एन एस। तो जब आप रोटर स्पीड निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एस इंटू एन एस आरपीएम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला आपसे कई बार पूछा जा चुका है। आपको सिंक्रोनस स्पीड दे देगा, आपको स्लिप दे देंगे और बोलेंगे कि स्पीड निकालिए किसकी, रोटर की। तो ये आपको याद रखना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पूरा टू द पॉइंट बातें बताई जा रही है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो आपको ये सब चीज़ें बेसिक लग रही होंगी, बट आपका सिलेबस बहुत बेसिक है। लेकिन अभी यहाँ सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को हमें इक्वली ट्रीट करना है, सो हम फाइनल कंक्लूजन आपको दे रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब है आपको टॉपिक का बिल्कुल निचोड़ दिया जा रहा है, इसमें से कुछ भी आपको छांटना नहीं है, सारी बातें आपको याद रखनी है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा फ्रीक्वेंसी, ये देखिए ये हमारा एन एस इक्वल टू 120 एफ बाई पी हो गया। एफ आर क्या होता है, रोटर फ्रिक्वेंसी होता है। एफ क्या होता है, स्टेटर की सप्लाई फ्रिक्वेंसी होती है। देखिए एफ आर इक्वल टू क्या लिखा है, एक सेकेंड, ये देखिए एफ आर इक्वल टू पी एन एस माइनस एन अपॉन 120। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो एन एस माइनस एन की जगह आपने क्या लिख दिया,
SNS ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। जब आपने इसको देखिए, ये फाइनली आप ये याद रखिए कि रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। इसको सॉल्व करने का आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो फाइनल कंक्लूजन है, आपका जो फाइनल फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो आ रहा है रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। FR क्या है, FR क्या है, यहाँ रोटर की फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि अगर अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताने बैठेंगे तो यहाँ आधे घंटे का लेक्चर एंड हो जाएगा, ठीक है। एस दैट मीन्स क्या होगा, स्लिप होगा। F क्या होगा, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा, स्टेटर का फ्रीक्वेंसी होगा। ओनली F क्या है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी है, और FR क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी है। सो ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है, FR इक्वल टू S इंटू FS। ओके, सो ये सारे फॉर्मूले आपको इसमें यहाँ से न्यूमेरिकल बनेगा, चाहे आपको सिंक्रोनस स्पीड निकालने को बोलेगा एग्जामिनर, चाहे आपको रोटर फ्रीक्वेंसी निकालने को बोलेगा, चाहे आपको रोटर स्पीड निकालने को बोलेगा, लेकिन आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल आना पक्की बात है, ठीक है। बिल्कुल वन लाइनर फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा, लेकिन आपको न्यूमेरिकल जरूर आएगा यहाँ से। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है। ये देखिए हमारा जो स्टेटर बॉडी है, ये हमारी स्टेटर बॉडी है जो कि 0 RPM से रन करती है। स्टेटर फील्ड और रोटर का जो फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है, और रोटर बॉडी जो होती है वो n मतलब रोटर स्पीड से घूमती है, ठीक है। तो देखिएगा आपसे एग्जामिनर इनके बीच की रिलेटिव स्पीड पूछ लेंगे। NS मतलब सिंक्रोनस स्पीड RPM में, ठीक है। ओमेगा S इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई NS अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। इधर क्या होगा, 2 पाई N रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह यहाँ हो जाएगा 2 पाई NS रेडियन पर सेकेंड, और ये 2 पाई N, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड स्टेटर बॉडी। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे रिलेटिव स्पीड कितनी होगी स्टेटर फ्लक्स और स्टेटर बॉडी के बीच में। तो देखिए स्टेटर फ्लक्स NS से घूमता है और स्टेटर बॉडी 0 RPM, तो इसका आंसर क्या हो गया, NS माइनस 0। दैट मीन्स NS ये इसको देख के बता रहे हैं हम, स्टेटर बॉडी 0 RPM से और स्टेटर फ्लक्स NS से है, तो स्टेटर फ्लक्स और स्टेटर बॉडी की रिलेटिव स्पीड पूछिए तो NS माइनस 0 क्या होगा, N होगा। उसी तरीके से देखिएगा नेक्स्ट, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स। दोनों फ्लक्स की स्पीड क्या होती है, NS होती है, तो NS माइनस NS 0। क्लियर, ये क्वेश्चंस, ठीक है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स। तो दोनों फ्लक्स जो है NS स्पीड से घूमते हैं, तो दोनों NS से घूमते हैं, इसका NS और इसका NS माइनस NS 0। सो फाइनली आंसर क्या निकल कर आया, 0। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटर फील्ड एंड स्टेटर बॉडी। रोटर फील्ड हमारा जो है NS से घूमता है, रोटर बॉडी हमारा N से घूमता है, तो आप क्या बोलेंगे, NS माइनस N। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये हम कैसे बता रहे हैं, ये इसको देख के बता रहे हैं। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि स्टेटर बॉडी 0 RPM से रन करती है, स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से चलता है, रोटर बॉडी रोटर स्पीड से चलती है। ओके, सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट भी है, रोटर बॉडी हमारी N से चलती है और हमारा जो स्टेटर फील्ड है वो NS से चलता है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल कर आया, N माइनस NS। इज इट क्लियर और नॉट, समझ आ रही है बात। सो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आया N माइनस NS RPM। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये बातें बिल्कुल टू द पॉइंट आपको याद रखनी है, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना है इसमें से। नेक्स्ट देखिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट पे हम बात करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, जैसा कि आपको ट्रांसफार्मर में हमने बताया था, ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट होता है वो बहुत कम होता है और 2 to 5% होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, 20 to 30% होता है फुल लोड करंट के। क्यों, एयर गैप के कारण। अब देखिए इसमें सेम है, ट्रांसफार्मर का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसी तरीके का
ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये कैसे बना है इसका एनालिसिस हम डीप में करते हैं, लेकिन यहाँ आपको कोई ज़रूरत नहीं है। रोटर का भी ये आपको याद रखना है कि ये E2, I2, R2 और JX2 ये बस आपको याद रखना है। स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, लेकिन स्लिप इक्वल टू 1 पे मोटर रन नहीं करती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, एकदम निचोड़ बताया जा रहा है अब आपको। ये एक्चुअली ये बात का टॉपिक था, बट ये अभी लग गया है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए, इंडक्शन मशीन में क्या होता है, एक होती है एनआर और एक होता है एनएस। एनआर दैट मीन्स रोटर स्पीड और एनएस दैट मीन्स सिंक्रोनस स्पीड। क्लियर, सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है, और रोटर स्पीड जो होती है हमारी मोटर की एक्चुअल स्पीड होती है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे एनएस दैट मीन्स, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है, और रोटर स्पीड क्या होती है, जो मोटर की एक्चुअल स्पीड होती है। ठीक है, अब देखिए, हालांकि ये सब बाद में आपको बताना था, बट अब स्लाइड लग चुका है तो आप समझ लीजिए, फिर बाद में एक बार हम उसको और रिकॉल करा देंगे। जब एनआर लेस देन एनएस होगा तो मोटर जो है, मोटर में जो स्लीप है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि यदि रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम है तो मोटर में स्लीप का मान क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, 0 से 1 के बीच में होगा। उसके बाद देखिए, जब रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड इक्वल हो जाएगी तो मोटर स्टॉप हो जाती है, मोटर रन नहीं करती है। यहाँ पर स्लिप का मान 0 भी होता है और स्लिप का मान 1 भी होता है, तो मोटर रन नहीं करती है। एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे स्लिप का मान 0 कब होगा, तो आप क्या बोलेंगे, रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड इक्वल रहेगा। उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा स्लिप इक्वल टू 0 पे मोटर क्या करेगी, तो आप बोलेंगे नॉट रोटेट, रोटेट नहीं करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा निकल कर आ रहा है कि जो रोटर स्पीड है अगर वो सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होती है तो हमारा मोटर जनरेटर मोड में वर्क करता है, और यहाँ स्लिप जो है नेगेटिव होती है। स्लिप लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे स्लिप लेस देन 0 कब होगा, जनरेटर मोड में होगा। किस स्पीड पे होगा, जब रोटर स्पीड ज़्यादा होगी सिंक्रोनस स्पीड से। क्लियर, ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल टॉपिक का निचोड़ है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ओके, फिर देखिएगा, आपका एग्जामिनर पूछ लेंगे कि यदि रिवर्स ब्रेकिंग मोड में स्लिप की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप क्या बोलेंगे, स्लिप ग्रेटर देन 1 होता है, और हमारा जो एनआर होता है वो -NS होता है, दैट मीन्स रिवर्स मोड में होता है। समझ रहे हैं आप बात को। सो ये पूरी बातें आपको, ये कंडीशंस आपको याद रखनी है टू द पॉइंट। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बोला, आपसे एग्जामिनर यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एनआर लेस देन एनएस पे किस मोड में मोटर वर्क, किस मोड में रहेगा, तो आप बोलेंगे मोटरिंग मोड में रहेगा। यहाँ स्लिप का मान 0 से 1 के बीच में रहेगा। इंडक्शन मशीन में जब एनआर इक्वल टू एनएस होगा तो स्लिप का मान क्या होगा, 0 होगा। मोटर कब रोटेट नहीं करेगी, तो स्लिप का मान 0 और स्लिप इक्वल टू 1 पे मोटर रन नहीं करेगी। ओके, मतलब मोटर स्टॉप रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, एनआर ग्रेटर देन एनएस, रोटर स्पीड यदि सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा होती है तो हमारी स्लीप जो है नेगेटिव होती है, स्लीप लेस देन 0 होगी और हमारा जनरेटर मोड में वर्क करेगा। ओके, उसी तरह एनआर इक्वल टू -NS पे ब्रेकिंग मोड होगा और स्लीप ग्रेटर देन 1 होगा। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे स्लीप ग्रेटर देन 1 किस मोड में होगा, आप बोलेंगे ब्रेकिंग मोड में। स्लीप लेस देन 0 कब होगा या स्लीप नेगेटिव कब होगी, तो आप बोलेंगे जनरेटिंग मोड में। समझ रहे हैं आप बात को। इसके बाद देखिएगा, अगर स्लीप इक्वल टू 1 होता है तो आप कैसे, देखिए एनआर इक्वल टू 0 कैसे होगा। हमारा फॉर्मूला होता है एनआर इक्वल टू NS 1 - S, एनआर इक्वल टू NS 1 - S, एनआर एज इट इज, NS एज इट इज, स्लिप का वैल्यू हमने 1 रख दिया, तो 1 - 1 0। अब जब 0 का NS में हमने इंटू किया तो रोटर की स्पीड हमारी 0 आ गई, मतलब स्लिप इक्वल टू 1 पे रोटर स्पीड जो होती है वो 0 होती है, तो मोटर रन नहीं करती है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको स्लीप के सारे फॉर्मूलेस याद रखने हैं, आपको रोटर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ से न्यूमेरिकल 100% चांसेस है कि आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल किसका, सिंक्रोनस स्पीड, स्लीप स्पीड, परसेंटेज स्लीप, या फिर आपको रोटर फ्रिक्वेंसी, ओके, या फिर आपको कुछ भी XYZ, आपको यहाँ से एक न्यूमेरिकल बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। या तो आपको नंबर ऑफ पोल्स निकालने को बोल देंगे, नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज निकालने को बोल देंगे। अरे भैया, नंबर ऑफ पोल्स आप कैसे निकालेंगे? NS = 120 F/P से आप पोल्स नहीं निकाल पाएंगे। आपको सिंक्रोनस स्पीड दे देगा एग्जामिनर, आपको फ्रिक्वेंसी दे देगा, आपसे पूछ लेगा पोल्स बताइए, तो आप पोल्स क्या लिखेंगे? आप 120 F/NS, समझ रहे हैं? या फिर आपको फ्रिक्वेंसी दे देगा तो आप फ्रिक्वेंसी क्या लिखेंगे? PN/120। ठीक है, ये वन लाइनर फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रेम होते हैं। उसके अलावा हमने आपको रिलेटिव स्पीड समझाई, स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड के बीच का स्पीड क्या होगा, स्टेटर बॉडी और रोटर फील्ड के बीच का स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ओके, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि इंडक्शन मोटर में नो लोड करंट की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? 20 to 30% होती है। ठीक है, उसके बाद आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि इंडक्शन मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, सेल्फ स्टार्ट होता है या नहीं होता है। आपको सारे फॉर्मूलेज याद रखने हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको न्यूमेरिकल पूछेगा ही। देखिए क्या क्या पूछ सकता है न्यूमेरिकल में। NS दैट में सिंक्रोनस स्पीड निकालने को बोल सकता है, आपको रोटर की स्पीड निकालने को बोल सकता है, आपसे स्लीप निकालने को बोल सकता है, आपसे परसेंटेज स्लीप निकालने को बोल सकता है, आपसे रोटर फ्रिक्वेंसी निकालने को बोल सकता है, आपसे नंबर ऑफ पोल्स निकालने को बोल सकता है, आपसे फ्रिक्वेंसी निकालने को बोल सकता है, आपसे ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं। ओके, इसके अलावा देखिएगा जो भी आपको बताया गया है सब बातें आपको याद रखनी है, टू द पॉइंट। ओके, सो आज का हमारा जो लेक्चर था वो बेसिकली कंप्लीट हुआ। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं तो प्रॉपरली चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज वीडियोस को वॉच करिए। और वीडियो के नीचे आप कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको कैसा लगा वीडियो। चूंकि हम न्यूमेरिकल हम भी प्रैक्टिस कराएंगे, आप अपने आप से भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके आप वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिए। कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि अभी रात के 2:30 बज रहे हैं और हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप फीडबैक देना तो आपका बनता है। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं प्रॉपरली आप नोट्स बना लीजिएगा। इवन नोट्स नहीं भी बनाए तो आप फास्ट मोड में आप वीडियोस को देख कर रिवीजन जरूर करिए, अदरवाइज सब माइंड से स्किप हो जाएगा। क्लियर, कम पढ़िए लेकिन रिवाइज जरूर करिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर देखते रहिएगा, रिवाइज बहुत ज़्यादा करिए। ठीक है, रिवीजन इज मस्ट। ओके, चाहे आप किसी भी ब्रांच से हैं, आप सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपरली रिवाइज जरूर करते रहिए। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, गुड नाइट।